पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से सियासी तापमान सड़कों पर उतर आया है। लोकतंत्र के इस महापर्व के बाद जिस शांति की उम्मीद की जाती थी, वहां हिंसा की खबरें डराने लगी हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली के बामनगिरी इलाके में जो कुछ हुआ, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या चुनावी नतीजों के बाद ऐसा राजनीतिक टकराव थमने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रहा है? बीती रात गश्त पर निकली पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम पर हमला हुआ। उपद्रवियों की तरफ से फायरिंग की गई और इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। घायल होने वालों में नाचार थाने के ऑफिसर इंचार्ज, एक कांस्टेबल, एक महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के 2 जवान शामिल हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब सुरक्षा बल खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग अलग हिस्सों में आई हिंसा की खबरें भी चिंताजनक हैं। 4 लोगों की हत्या और सियासी पृष्ठभूमि के साथ इनमें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के 2 कार्यकर्ता शामिल बताए जा रहे हैं। यानी सियासत अब सीधे जान लेने पर उतर आई है। लोकतंत्र के विचारों की लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि विरोध की आवाज को हिंसा में दबाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में उनके 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे टीएमसी का हाथ है। ऐसे आरोप और प्रत्यारोप का यह सिलसिला लगातार चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसकी कीमत आम कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को चुकानी पड़ती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से टकराव और तनाव का केंद्र रही है। चुनाव के दौरान और उसके बाद हिंसा की घटनाएं यहां लगभग एक पैटर्न बन चुकी हैं। चाहे इस बार की बात हो या साल 2021 की हो, बंगाल में ऐसी खबरों का आना वहां के लिए कोई नई बात नहीं है। बशर्ते फर्क सिर्फ इतना सा है कि साल 2021 में 3 मई का वो दिन था जब 2 मई को चुनावी परिणाम आने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडई देखी गई, आगजनी की गई, लाठियां भंजाई गई, पत्थर बरसाए गए, क्योंकि टीएमसी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन इस बार इसलिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं गुस्सा देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है, और यही वजह है कि उन लोगों ने उपद्रव किया। इस बार ममता हार चुकी है इसीलिए। लेकिन ये सवाल है कि क्या लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है? क्या राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को संयम का संदेश नहीं दे सकते हैं, या फिर सियासत की आग पर काबू कहीं से बाहर से की जा रही है? शासन प्रशासन की तरफ से पहले भी समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है, अपील की जा चुकी है, लेकिन कुछ जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कह रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक मशीनरी का राजनीतिक दबाव हावी हो रहा है? क्या ममता के गुर्गों को हार कबूल नहीं कर पा रहे हैं? वो उनसे हार कबूल नहीं किया जा रहा है। पहले संदेशखाली की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वहां पर गश्त कर रही टीम पर हमला हुआ, दीदी के राज में वो भी। आरजीकर मेडिकल का मामला कोई नहीं भूला है। मुर्शिदाबाद की क्या स्थिति थी, पूरा देश जानता है। यानी ये सब संकेत थे कि उपद्रवियों के हौसले बुलंद हैं। उसका कारण ममता और उनकी सरकार, वहां का कानून व्यवस्था था। कहा यह भी जा रहा है कि जब तक ममता थी, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, और यही वजह थी कि उनके अंदर से कानून का डर नहीं था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब बीजेपी आई और अब उनको कहा जा रहा है कि बताएगी छोटी सी गुस्ताखी कितना बड़ा सबक देती है। खैर, अभी तक सवाल यही है कि आखिर इस हिंसा का अंत कब होगा। सवाल ये भी है कि क्या हर चुनाव के बाद यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्या लोकतंत्र का जश्न हमेशा खून खराबे में तब्दील होगा? और कहा जा रहा है कि इन सब सवालों के अंत की शुरुआत अब हो चुकी है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई की, निष्पक्ष जांच की, और सबसे ज्यादा जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, क्योंकि जब तक सरकार हिंसा के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। वक्त आ गया है उस फैसले का सम्मान करने का, न कि उसे हिंसा की आग में झोंकने का। लोकतंत्र की असली जीत तब होती है जब नतीजों के बाद शांति कायम रहे, न कि डर और खौफ का माहौल रहे। लेकिन शायद दीदी की राज में इस शब्द का कोई मायने नहीं रहा है, और सरकार बदली है अब, और वहां का कानून भी बदलेगा। और पश्चिम बंगाल की सूरत कभी ऐसे में देखना होगा कि प्रशासनिक कितना तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है, और क्या सियासत इस हिंसा से उठकर ऊपर कोई ठोस संदेश दे पाती है।